इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? इंडियन का था। इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम आज बात की, ये हजारों सालों से भारतीय सिस्टम का, उसमें है आयुर्वेदा और मेडिसिन। पूरी दुनिया में ये बात पता है कि प्राचीन काल में और एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो था बहुत नमस्कार। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों सालों से पहले जो था वो डेवलप हो चुका था। इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम आज बात करेंगे साइंस की, फिलॉसफी की, मेडिसिन की, लिटरेचर की, मैथमेटिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की, आर्ट की, आर्किटेक्चर की, एजुकेशन। जो डेवलपमेंट थी ये हजारों सालों से भारत में पहले हो चुकी थी। तो आज सिलसिलेवार जो है इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जो नॉलेज सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ और कौन कौन से इसके सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नॉलेज सिस्टम में फिलॉसफी की बात, दर्शन की बात। भारत में 6 प्रकार के क्लासिकल जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी डेवलप हो चुके थे, जिसमें से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, मीमांसा और वेदांता। ये फिलॉसफिकल जो सिस्टम है ये भारत में डेवलप हैं और आज भी ये पूरी दुनिया को जो है अपना जो है संदेश दे रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम था वो था मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। जैसा कि आपको पता है भारत में सबसे पहले जो था जीरो का आविष्कार हुआ। भारत में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और डेसिमल सिस्टम जो है, कैलकुलस सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुके थे और भारत की ये दुनिया को महानतम देन है। इस कड़ी में, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की कड़ी में जो पायनियर थे इस एरिया में वो थे आर्यभट्ट, भास्करा द्वितीय और ब्रह्मगुप्ता। इन्होंने ही जो है इन्फिनिट सीरीज भी दी पूरी दुनिया को। और दूसरा जो था वो इंडियन एस्ट्रोनॉमी सिस्टम जो है, जिसको हम ज्योतिष भी कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ एडवांस था, क्योंकि हम सौर ग्रहों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में, टाइम कीपिंग के बारे में जो था वो जानते थे और हमने पूरी दुनिया को जो है पहले बता चुके हैं। और अगला जो हमारा सेगमेंट है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, उसमें है आयुर्वेदा और मेडिसिन। आयुर्वेदा और मेडिसिन तो आज पूरी दुनिया में जो है वो भारत की पद्धति जो है वो प्रचलित है। और इस आयुर्वेदा में जो था वो आयुर्वेदा का, जैसे हम मानते हैं कि मीनिंग ही क्या है, साइंस ऑफ लाइफ है। और ये एंशियंट सिस्टम जो था भारत में डेवलप हो चुका था और आज भी डेवलप है। और इसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और जैसे कि हमारे प्रमुख ग्रंथ जो हैं, जिनमें से चरक और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे जो ग्रंथ हैं वो हमें डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताते हैं और सर्जरी के बारे में जो है वो जानकारी देते हैं। और पूरी दुनिया को हम पहले ही इन पद्धतियों के बारे में बता चुके हैं। तो कितना देखिए भारत का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो डेवलप है और डेवलप था। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में। भाषा और व्याकरण भी भारत में पहले से ही डेवलप थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो भारत का जो है प्रमुख ग्रंथ है और मोस्ट साइंटिफिक ग्रामर जो है वो आज तक की लिखी जा चुकी है, जो ग्रंथ जो है पाणिनि का है। तो हम देख सकते हैं कि व्याकरण के क्षेत्र में भी भारत में डेवलप हो चुका था। और जो हमारी भाषाएं हैं जैसे प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल भाषाएं और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, वो भी हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही डेवलप हैं। और अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है एजुकेशन के बारे में। पूरी दुनिया में ये बात पता है कि भारत के जो विश्वविद्यालय थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इंडिया में थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। ये जो विश्वविद्यालय थे ये भारत में पहले से डेवलप हो चुके थे और इसमें जो था विदेशों से विद्यार्थी भी जो है पढ़ने के लिए आते थे। बौद्ध यात्री जो आए हैं वो भी इनका वर्णन करते हैं। तो कितना विशाल था हमारा एजुकेशन सिस्टम और कितना डेवलप हो चुका था भारत में जो है यूनिवर्सिटी मॉडर्न, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे ही उस समय का यूनिवर्सिटी। और हजारों बच्चे जो हैं वो अपने आचार्यों के साथ जो है वहीं पर रहकर जो है वो पढ़ते थे। गुरुकुल जो पद्धति है वो भारत की देन है
और गुरुकुल पद्धति ही जो है वो प्रचलित थी प्राचीन काल में, और एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो था बहुत अच्छा तालमेल था। और आर्ट और एस्थेटिक्स के मामले में हम बात करेंगे कि जो प्रमुख ग्रंथ हैं नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में और ड्रामा के बारे में जो है वो बताते हैं, और जिनसे आज भी हम जो है वो प्रेरणा ले रहे हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं जैसे कि प्राचीन काल के जो मंदिर हम आज भी देखते हैं दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में। ये जो आर्किटेक्चर शैली थी, स्थापत्य कला, ये बेसर पद्धति है, द्रविड़ पद्धति है, नागर शैली है, इसमें जो है मंदिर आज हमें दिखाई देते हैं। तो कितनी विशाल हमारा जो है वो स्थापत्य कला थी उस समय, और आज भी हम इन स्थापत्य कलाओं से प्रेरणा ले चुके हैं और ले रहे हैं आगे भी। और अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो है उसकी आज उसी के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे हम इन प्राचीन हमारा जो ज्ञान जो सिस्टम है, जो नॉलेज सिस्टम है, उसको कैसे आज के परिवेश में जो है उसको हम जोड़ सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपना सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020, उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि हमारा जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था कितना डेवलप था, और उन विश्वविद्यालयों से जिनका हमने अभी जिक्र किया है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने बताई हैं कि चाहे वो नालंदा है, चाहे विक्रमशिला है, वल्लभी है ना, तो उन विश्वविद्यालयों से कैसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं। पूरी दुनिया को आज ये हम बता सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना डेवलप था। इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम जो है पाठ्यक्रम में एकीकृत कर सकते हैं, और इसको जो है जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलप करके उसको जो है बच्चों तक लेकर आएँ। और दूसरा जो है अनुसंधान और दस्तावेजों में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो भारत की प्राचीन लैंग्वेज है प्राकृत, पाली और जो हमारी द्राविड़ लैंग्वेज है उनको भी कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, और उन भाषाओं के अंदर भी सॉफ्टवेयर बनाकर जो है उन भाषाओं के को सिखाया जाए, और उन भाषाओं के माध्यम से हम जो है प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। और भारतीय शिक्षा प्रणाली एक हमारा समृद्ध भंडार है जो वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक भी है, और इन्हीं चीज़ों को हम जो है एक कोऑर्डिनेशन करके जो है आज के बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचा सकते हैं, और हमारे जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का मेन मोटिव है। और क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है वो पारंपरिक शिक्षा की जो है अनदेखी करती है, इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को हम जो है दूर करके और आज एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं। और हम जो है मानसिक स्वास्थ्य और जिसको हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग अगर बच्चों के अंदर लेकर आना है, तो प्राचीन जो हमारी पद्धतियां हैं, आयुर्वेदा, योगा जो है, जो पूरी दुनिया को हमारी योगा की जो है वो देन है, पत्र योग शास्त्र जो है, हम उनसे जो है इन पद्धतियों को सीखकर और बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको दूर कर सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपने आधुनिक जो नॉलेज सिस्टम है उसमें अपना पाएंगे। होप करता हूं कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी, और वीडियो के माध्यम से ही हम जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को मैंने प्रयास किया है कि आपको बताया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।